आपका स्वागत है मेरे चैनल GST @रूबानी। मैं रूबानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और PhD इन फाइनेंस। इस चैनल में मैं GST से रिलेटेड अपडेशन एंड GMC से रिलेटेड फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊँगा। और जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है कि आप GST का चॉइस कैसे लें। GST में दो तरह की स्कीम होती है, रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। किसको रेगुलर स्कीम लेनी चाहिए, किसको कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए, वो आपको डिसाइड करनी है। मैं आपको दोनों का इन एंड आउट्स बताता हूँ। इन एंड आउट्स में बताने में सबसे पहले मैं बताऊँगा, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको मंथली रिटर्न की जगह आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ती है, जो कि आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन उसमें कैच ये है कि आप ITC नहीं ले सकते। ITC मतलब जो आपने परचेस में GST पे किया उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते, और आपको GST इनफैक्ट अपनी जेब से देना पड़ेगा। 1% और 5%, या 1% रहेगा या 5% रहेगा। और इसके अंदर टर्नओवर की भी लिमिट होती है, जो कि 75 लैक्स है। और आप जो सप्लाई है इसकी स्टेट के बाहर नहीं कर सकते, यानी विद इन स्टेट, यानी इंट्रा स्टेट सेल के लिए ही कंपोजिशन स्कीम मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। जबकि रेगुलर स्कीम के अंदर आप जो गुड्स परचेज करते हैं उसमें आप जब GST पे करते हैं, वो आप GST आपके 3B के अंदर सेल में से, जो सेल पे जो GST बनता है उसमें से आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, और आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी वैसे तो आप जो GST होता है कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ने जो परचेज पे जो पे किया था GST, वो आपको वापस मिल जाता है। यानी इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वापस मिल जाता है। और GST में कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम आपको देख के समझ के लेना है। आपका काम बड़ा है तो आप डेफिनेटली रेगुलर स्कीम में जाएं। अगर आपका काम छोटा है, जैसे आपका मेडिकल शॉप है, छोटा रेस्टोरेंट है, तो इन केसेस में तो आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंप्लाइंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि सीधा सीधा आपको 1% या 5% आपको भरना पड़ता है। और 75 लाख के अंदर अंदर टर्नओवर है, और एक ही स्टेट में हम काम कर रहे हैं, बाहर सप्लाई नहीं कर रहे, तो उस केस में आपको कंपोजिशन का सहारा लेना चाहिए। और कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको जो टैक्स तो जो भरता है 1% और 5% के हिसाब से जो GST का बनता है, जो आपको खुद पे करना पड़ता है, आप कस्टमर से नहीं चार्ज कर सकते वो टैक्सेस। और रेगुलर स्कीम के अंदर आप कस्टमर से चार्ज करते हैं। कस्टमर से आप चार्ज करने के बाद इनफैक्ट आपने जो परचेज पे भी जो दिया था GST, वो भी आप ITC के माध्यम से वापस ले सकते हैं। और ये चैनल मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। इस चैनल में मैं आपको GST से रिलेटेड अपडेट्स और GST से रिलेटेड फैक्ट्स, और GST कितनी ज़रूरी है, और GST का कंप्लायंस कैसे करें, अगर कंप्लायंस नहीं करते उसमें क्या पेनल्टी है, क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं, ये सब मैं आपको इस चैनल में डिस्कस करूँगा। और एक बार फिर मिलेंगे इस चैनल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।